हम अभी जो भविष्यवाणियां बताने वाले हैं वो किसी मामूली किताब से नहीं बल्कि इतिहास के सबसे जाने माने भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की लिखी हुई किताब से ली गई है। नास्ट्रेडमस, जिनका पूरा नाम मिशेल द नास्ट्रेडमस है, उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। 16वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से सैकड़ों वर्षों आगे की भविष्यवाणी कर दी थी। सन 1555 में 1000 श्लोकों में भविष्य की सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियां लिखी हैं। 100 श्लोकों के 10 शतक बनाए हैं, जिनमें से अब तक सर्वसिद्ध हो चुकी हैं। पहली भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व कुशल होगी, ये संकेत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर है तथा उनकी मृत्यु निकटतम रक्षक द्वारा होना लिखा था, जो सत्य हुई। दूसरी, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा और वह बहुत कम समय तक राज्य करेगा तथा आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होगा, जो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के विषय में हिटलर के उदय, द्वितीय विश्व युद्ध, उनकी कई भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं और अब भी हम उन्हें सच होते देख रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं नास्ट्रेडमस द्वारा बताई गई सबसे अहम भविष्यवाणियों जो मुक्तिदाता के बारे में है। पहली, नास्ट्रेडमस ने कहा था, मुक्तिदाता एशिया खंड में जिस देश का नाम महासागर से होगा उसी नाम वाले देश में जन्म लेगा। वह ना क्रिश्चियन, ना मुसलमान, ना ज्यू होगा, वह निसंदेह हिंदू होगा। यह भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हिंदुस्तान में हुआ, जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। दूसरी, नास्ट्रेडमस ने कहा था, मुक्तिदाता का जन्म एक ऐसे प्रांत में होगा जहां 5 नदियां बहती हैं। यह भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठती है, क्योंकि उनका अवतरण सन 1951 में पंजाब में हुआ था, जहां 5 नदियां बहती हैं। सन 1966 में पंजाब से हरियाणा राज्य अलग हुआ, जिससे संत रामपाल जी महाराज का जन्म स्थान हरियाणा राज्य में आया। तीसरी, नास्ट्रेडमस ने कहा था, मुक्तिदाता की कुल 4 संतानें होंगी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। संत रामपाल जी महाराज की 4 संतानें हैं, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, जिससे यह भविष्यवाणी उन पर पूरी तरह फिट बैठती है। चौथी, नास्ट्रेडमस ने कहा था, दुनिया के लोग प्रारंभ में मुक्तिदाता की सच्चाई को नहीं समझेंगे और उनसे नफरत करेंगे। प्रारंभ में संत रामपाल जी महाराज को भी कई विरोधों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिस कारण उनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उनके सत्संग और ज्ञान से लोगों ने उनकी सच्चाई को समझा। पांचवी, नास्ट्रेडमस ने कहा था, मुक्तिदाता के विचारों के कारण ही विश्व में तीसरा और सबसे खतरनाक वर्ल्ड वॉर होने से टल जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के विचार और शिक्षा के माध्यम से ही आज समाज शांति और सद्भाव की ओर बढ़ रहा है, जो इस भविष्यवाणी को संत रामपाल जी महाराज से जोड़ता है। छठवीं, नास्ट्रेडमस ने कहा था, उस महापुरुष की भौहों के बीच एक आधा चंद्रमा का निशान होगा और वे बिना चमड़ी की जूतियां पहने हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के भौहों के बीच यह आधा चंद्रमा आकार निशान है और वे साधारण वेशभूषा और जीवन शैली का पालन करते हैं, जो इस भविष्यवाणी से मेल खाता है। सातवीं, नास्ट्रेडमस ने कहा था, यह महापुरुष पूरी दुनिया को एक ऐसा ज्ञान बताएगा जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सुना होगा। संत रामपाल जी महाराज ने सत्य ज्ञान का प्रचार किया, जो पवित्र सद्ग्रंथों पर आधारित है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि हम सभी काल की कैद में बंद है। हम सभी कबीर परमेश्वर जी की आत्माएं हैं और इस कैद से निकलने के लिए पूर्ण गुरु से सतनाम और सारनाम लेकर सतलोक को प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले इस तरह का ज्ञान किसी ने नहीं दिया था। आठवीं, नास्ट्रेडमस ने कहा था, उस महापुरुष की मां की 3 बहनें होंगी। संत रामपाल जी महाराज की मां 3 बहनें थीं, जो इस भविष्यवाणी को उनके साथ जोड़ती हैं। माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी। माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई। माता जी, आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम हैं? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नाम चंद्र देवी, उसका है प्यारी। इन भविष्यवाणियों को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है
कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज पर पूरी तरह सटीक बैठती हैं। नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणियां दुनिया में किसी अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होती। यदि विश्वास न हो तो स्वयं जांच कर देखिए। चूंकि 100 से अधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन से इन भविष्यवाणियों को जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि ये भविष्यवाणियां केवल संत रामपाल जी महाराज के जीवन और कार्यों से ही पूरी तरह मेल खाती हैं। परंतु विषय केवल भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं है। असली प्रश्न ये है कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल माला जप लेना ही भक्ति है, या फिर उस ईश्वर द्वारा बनाए गए इंसानों के आंसू पोंछना भी भक्ति का ही रूप है?